स्वागत। मैं आपके साथ शोभना यादव। आप मेरे पीछे पड़ रहे होंगे, 7 गोलियों का धोखा हो गया, मूसेवाला का मर्डर। आप सोच रहे होंगे कि ये 7 गोलियों का धोखा, आखिर ये क्या बात है। तो मैं आपको बता दूं कि सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, सुरक्षा बलों के लिए कुछ सवाल जो है वो चुनौती बनकर सामने खड़े हुए हैं। सिद्धू मूसेवाला जो कार में सवार था, जिस समय उसके ऊपर हमला हुआ, आत्मरक्षा के लिए वो अपने पास हमेशा एक गन रखता था, यानी एक पिस्टल रखता था। उस पिस्टल की जब जांच हुई तो उस पिस्टल में सिर्फ और सिर्फ 2 गोलियां थी। 9 गोलियों की जगह इस पिस्टल में होती है, यानी एक पिस्टल में आप 9 गोलियां लोड कर सकते हैं। तो फिर सिद्धू मूसेवाला की उस पिस्टल में आखिर 2 गोलियां ही क्यों थी? ये 7 गोलियों का जो रहस्य है, इसी को हल करने के लिए जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इस चुनौती का लगातार सामना कर रही है। मैं आपको बता दूं कि 29 मई, जिस दिन सिद्धू मूसेवाला के ऊपर यह हमला हुआ, एक कोरोला कार जो लगातार उनको फॉलो कर रही थी, यानी उनका पीछा कर रही थी। सिद्धू मूसेवाला को ऐसा लगा कि कोई फैन है जो उनके साथ तस्वीर खिंचाना चाहता है। बस फिर क्या था, सिद्धू मूसेवाला ने अपनी गाड़ी रोकी, लेकिन अचानक उनके ऊपर फायरिंग होने लगी। और जब यह फायरिंग शुरू हुई तो आत्मरक्षा के लिए सिद्धू मूसेवाला जो पिस्टल अपने पास रखते थे, उस पिस्टल से उन्होंने भी फायर किया, लेकिन उस पिस्टल में सिर्फ और सिर्फ 2 गोलियां थी। यानी इस पिस्टल में अगर 9 गोलियां होती तो क्या सिद्धू मूसेवाला अपनी जान बचाने में कामयाब हो पाते? और अगर ये जो गोलियां थी, 2 गोलियां, आखिर वो 7 गोलियां क्यों नहीं मूसेवाला ने उसमें लोड की? क्या वो अपनी आत्मरक्षा को लेकर सीरियस नहीं थे? मेरे साथ देखिए, मेरे 2 रिपोर्टर्स भी जुड़ेंगे, मेरे साथ दीपक रावत और अंकित गुप्ता, मेरे 2 सहयोगी जुड़ेंगे ज्यादा जानकारी लिए हुए, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला, करोड़ों की संख्या में उनके फैन अपनी आत्मरक्षा के लिए हमेशा बंदूक अपने साथ रखते थे। उनके जीवन को खतरा था, ऐसा भी उन्होंने पुलिस से कहा था। वो अपने फैंस के बीच में अक्सर ये बात कहते थे। उनकी सुरक्षा हटाई गई पंजाब सरकार के द्वारा। जो बंदूक उनके पास थी, उसमें से 7 गोली जो थी वो नदारद थी। अंकित गुप्ता, ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है जिसका हल ढूंढने की कोशिश लगातार सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं। और सबसे बड़ा सवाल इस समय का यही है कि अगर उनकी उस बंदूक में पूरी 9 की 9 गोलियां होती तो क्या वो अपनी जान बचा लेते? और जो ये 7 ही गोलियां उससे गायब थी, आखिर क्यों? ऐसा क्यों? बिल्कुल शोभना, एक बहुत बड़ा सवाल ये सामने खड़ा हो गया है, खास तौर पर जब इस बंदूक की फॉरेंसिक जांच हुई है और उसमें यह पता चला कि वैसे तो 9 गोलियां लोड हो सकती हैं, लेकिन सिर्फ 2 गोलियां थी। तो आखिर 7 गोलियां कहां गईं? क्या सिद्धू मूसेवाला ने खुद वो गोलियां निकाली थी, या फिर उनको जो है किसी ने साजिशन उसको इस तरीके से निकाला गया है? तो ये अपने आप में बहुत सारे सवाल हैं। सवाल इसी चीज को लेकर के है कि आखिर इस तरीके से जो है ये कैसे हो गया? आखिर कैसे हो गया कि सिद्धू मूसेवाला की जो उसके पास में पिस्टल तो थी, लेकिन उसमें सिर्फ 2 ही गोलियां थी? क्या सिद्धू मूसेवाला को इस बारे में जानकारी थी या नहीं थी? ये कई सारे ऐसे सवाल हैं। और ये जानकारी कब निकल के सामने आई है? ये जानकारी तब निकल के सामने आई है जब इस मामले में जो जांच एजेंसी है उसने फॉरेंसिक जांच शुरू की है। फॉरेंसिक जांच करते हुए जो सिद्धू मूसेवाला की जो पिस्टल जब वहां पर बरामद हुई है सुरक्षा कर्मियों को, और उन्होंने जिस तरीके से उसकी जांच की, तो पता ये चला कि उसमें से 2 गोलियों को फायर भी किया गया है। सुरक्षा कर्मियों ने 2 गोलियों को, सुरक्षा कर्मियों को पता चला है, जो फॉरेंसिक टीम है उसको पता चला कि 2 गोलियां फायर भी की गई हैं, लेकिन बाकी 7 गोलियां कहां थी? किसी के पास अभी तक कोई जवाब नहीं है। और इसी वजह से एसआईटी इसी का जवाब ढूंढ रही है कि भाई ये 7 गोलियां क्यों नहीं थी। वो शख्स, वो सिद्धू मूसेवाला जो हमेशा ये कहता था कि मेरी जान को खतरा है, मुझे कोई मार सकता है, आखिर जब वो घर से निकला, अपनी पिस्टल भी आत्मरक्षा के लिए उसने साथ ली, तो फिर उसने सारी की सारी, यानी पूरी 9 की 9 गोलियां लोड क्यों नहीं की? दीपक रावत का भी मैं रुख करना चाहूंगी। दीपक रावत, एसआईटी लगातार इस सवाल का जवाब ढूंढ रही है, उसके साथ साथ और भी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश एसआईटी के द्वारा चल रही है, लेकिन सस्पेंस जो है वो इन 7 गोलियों को लेकर है। क्या किसी ने जानबूझकर ये 7 गोलियां निकालनी, या खुद सिद्धू मूसेवाला की ये केयरलेसनेस है कि उन्होंने सारी की सारी गोलियां लोड नहीं की? जी, जाहिर तौर पर सवाल तो उठना ही है, क्योंकि जिस पिस्टल में 9 गोलियां आ सकती है उसमें 2 ही गोली क्यों? और इसके अलावा भी कई सारे सवाल सिद्धू मूसेवाले पे इसलिए उठ रहे हैं, जिस तरीके से पंजाब सरकार की तरफ से भी कई लोगों ने कहा कि जब सिद्धू मूसेवाले को इतना खतरा था, उनको खुद भी इस बात की जानकारी थी,
तो वो इस तरीके से अकेले अपने सिर्फ 2 दोस्तों के साथ क्यों निकल पड़ते हैं। उनके साथ जो सुरक्षाकर्मी थे, फिलहाल हालांकि कटाई जरूर थी सुरक्षाकर्मी, लेकिन 1 से 2 सुरक्षाकर्मी तब भी उनके पास थे, उनको लेकर क्यों नहीं चले। अक्सर जब वो जाते थे तो एक बड़े काफिले में चलते थे, उस दौरान काफिला क्यों नहीं था। तो तमाम चीज़ों के सवाल के जवाब जो हैं वो फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां तलाश तो रही हैं, पुलिस भी तलाश रही है, लेकिन इस बीच सवाल उनसे भी पूछे जाने हैं जो कि सिद्धू मूसेवाला के साथ उस दिन जीप में सवार थे, जिनको गोली लगी है, वो अस्पताल में भर्ती हैं। शायद वो इस बात का जवाब दे सकें कि आखिर उस दिन जो पिस्टल सिद्धू मूसेवाला अपने साथ कैरी कर रहे थे उसमें 2 गोलियां ही क्यों थी। क्या उनको इस बात की जानकारी थी कि उन्होंने बाकी की 7 गोलियां घर पे छोड़ दी थी, या वो उसको लोड नहीं कर पाए थे, या जानबूझ के 2 ही रखी हुई थी। तो इन तमाम सवालों के जवाब उन 2 दोस्तों के पास भी हो सकते हैं जो इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं, या फिर उनके परिवार से भी इस बारे में ज़रूर पूछा जाएगा। लेकिन आज इस तरीके की मुलाकात भगवत मान से पूरे परिवार की हुई है, तो परिवार ने यही दुख जताया है और साफ तौर पर यह कहा है कि सभी पहलुओं की जांच होनी चाहिए। जब तक सभी पहलुओं की जांच नहीं होगी तब तक जो मुख्य दोषी हैं, जो इस वक्त फरार हैं, जिन्होंने गोलियां चलाई हैं, बिल्कुल दीपक रावत, देखिए सबसे बड़ा सस्पेंस यही है। आज पूरा परिवार सिद्धू मूसेवाला का भगवंत मान से मिला है, मुख्यमंत्री भगवंत मान से, लेकिन जिसका जवान बेटा जाना था वो चला गया। सवालों के जवाब ढूंढे जा रहे हैं, जांच की जा रही है। अंकित गुप्ता, क्या ये माना जाए कि इन 7 गोलियों ने धोखा दे दिया सिद्धू मूसेवाला को और इसीलिए ये मशहूर लोकप्रिय गायक हमारा साथ छोड़ गया? जी, निश्चित तौर पर सवाल तो जरूर खड़े हो गए हैं इस खुलासे के बाद में। क्या वाकई में सिद्धू मूसेवाला को धोखा हुआ, या फिर उनकी जानकारी में ऐसा था? अभी कहना जल्दबाजी होगी, और इसी सवाल का जवाब तलाश रही है पंजाब पुलिस भी। वो पुलिस जिसको जिम्मेदारी दी गई है इस मामले की जांच की। अब पंजाब पुलिस के अधिकारी, जो SIT बनाई गई है, उसके अधिकारी जांच कर रहे हैं, उसके सिद्धू मूसेवाले के परिवार से, उनके करीबियों से बात कर रहे हैं कि क्या वाकई में सिद्धू मूसेवाले को इस बारे में जानकारी थी। क्योंकि अगर अब हम जो एक उस सिनेरियो में जाते हैं जिस दौरान जो सिद्धू मूसेवाले पर हमला हुआ, सिद्धू मूसेवाले पर जब जो चारों तरफ से घेर कर हमला किया गया, उस दौरान अगर हम उस सिनेरियो पे जाएं कि उनके जो रिवॉल्वर में, उनके पास जो हथियार जो था उसमें 9 गोलियां होती, फुली लोडेड होती, तो क्या बच जाती जान? अपने आप में एक बड़ा सवाल। क्यों? क्योंकि आत्मरक्षा के लिए उनके पास में और ज्यादा वक्त मिल सकता था, क्योंकि उनकी गाड़ी को घेरा गया था। उन्होंने अपने रिवॉल्वर से 2 गोलियों को फायर भी किया, लेकिन अगर 7 गोलियां और होती संभवतः वो उसका भी इस्तेमाल करते। ठीक है अंकित गुप्ता, बने रहिए। एक बार फिर से जल्दी से दीपक रावत का रुख कर लेती हूँ। दीपक रावत, निकलकर तो ये भी सामने आ रहा है कि सिद्धू मूसेवाला को जब वो कोरोला कार पीछे से फॉलो कर रही थी तो उनको ऐसा लगा कि उनके फैंस हैं और उनके साथ तस्वीर खिंचाना चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने गाड़ी रोकी और हमलावरों ने इसी मौके का फायदा उठाया और 3 तरह से ये फायरिंग शुरू कर दी। दीपक रावत जी, जाहिर तौर पर जब इस तरीके के काफिले में वो निकलते थे, हालांकि उस दिन वो सिर्फ एक जीप में सवार थे, लेकिन जब वो निकलते थे तो काफ़ी सारी गाड़ियां उनके पीछे होती थी, जो जानकारी परिवार के सदस्यों की तरफ से दी जा रही है, उनके पड़ोस के लोगों की तरफ से दी जा रही है। तो इस दौरान कई सारे लोग आते थे, उनकी गाड़ियों के पीछे लग जाते थे और उसके बाद अपनी सेल्फी लेने की कोशिश करते थे। कई बार वो रुक भी जाते थे, लोगों को उनके साथ सेल्फी भी लेते थे, लेकिन उस दौरान भी शायद कुछ ऐसा ही उनको लगा, लेकिन इसका अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था कि कुछ लोग वहाँ पर घात लगाए बैठे होंगे और इस तरीके से फायरिंग करेंगे। लेकिन जिस रिवॉल्वर की बात हम कर रहे हैं, जिसमें 7 गोलियां नदारद हैं, उसमें ये भी जानकारी अभी जुटानी होगी कि क्या सिद्धू मूसेवाले को जानकारी थी कि इसमें 2 ही गोलियां पड़ी हैं। क्या किसी ने वो 7 गोलियां पहले से ही निकाल ली थी, या फिर जिनके साथ जो दोस्त बिल्कुल ठीक है। दीपक रावत और अंकित गुप्ता, आप दोनों ही मेरे साथ बने रहिए और अब मैं अपने दर्शकों को वीडियो दिखाना चाहती हूँ, उस समय का वो वीडियो दिखाना चाहती हूँ जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और ये देखिए, गोलियों की आवाज 23, 24, ये वो सेकंड वाइज हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं। वो सफेद गाड़ी आपको दिखाई दे रही होगी और जैसे ही वो टर्न लेती है उसके साथ साथ आपको गोलियों की आवाज सुनाई देना शुरू हो जाती है। ये हमने ऑडियो ग्राफ बनाकर आपको समझाने की कोशिश की है। ये ग्राफ आगे बढ़ रहा है सेकंड्स का, लगभग 45 सेकंड का हमारे पास ये वीडियो है। तो ये देखिए आप, गोलियों की आवाज, लगभग 45 सेकंड का वीडियो, और उससे ये साफ हो रहा है कि कैसे जैसे ही ये सफेद रंग की गाड़ी, सफेद कोरोला जो कि सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी को फॉलो कर रही थी, वो इस टर्न से ऐसे कर मुड़ती है। उसी समय ये देखिए ऑडियो की आवाज ग्राफ के जरिए हम आपको समझाने की
कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इस बंदूक की आवाज को इस ऑडियोग्राफ ने कैच किया है। लगभग 12 सेकंड पर यह फायरिंग शुरू हुई और यह फायरिंग चली, लगभग 30 राउंड फायरिंग की गई। गोलियों की आवाज साफ साफ सुनी जा सकती है। सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी को लोग फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे। अंकित गुप्ता मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, मेरे सहयोगी दीपक रावत भी मेरे साथ मौजूद हैं। अंकित गुप्ता, ये गाड़ियां इसी चीज का फायदा उठाया कि सिद्धू मूसेवाला ने अपनी गाड़ी की रफ्तार कम की या रोकी। हालांकि जो दो उनके साथी है, जब तक वो अपना बयान नहीं देंगे तब तक स्थिति साफ नहीं होगी। लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो तस्वीर खिंचाना चाहते थे, उन्हें लगा कि उनके फैंस पीछे हैं और इसीलिए वो रुके और इसीलिए ये हमलावर अपनी कामयाब हो गए अपनी साजिश में। बिल्कुल बिल्कुल, और सिद्धू मूसेवाला के लिए, क्योंकि ये कुछ नया नहीं रहा, इससे पहले भी इस तरीके से होता रहा, जिस बात का जिक्र दीपक भी कर रहे थे। और हम लोगों ने भी, जब मैं वहां पर पहुंचा हूं तो जब सिद्धू मूसेवाला के गांव में पहुंचा हूं तो उनका कहना था कि स्थानीय लोगों के साथ में या जो फैंस थे उनके साथ में सिद्धू मूसेवाला जब भी कोई कहता था कि फोटो क्लिक करनी है तो वो रुक जाते थे, उनके साथ में सेल्फी क्लिक करवाते थे, फोटो क्लिक करवाते थे और उसके बाद में ये उनको नाराज किसी को नहीं करते थे। ये कहना था वहां के स्थानीय लोगों का। और इसी वजह से जब मैं उनके गांव पहुंचा था, बहुत सारे ऐसे लोग जो कि उनको जो है एक बार मिले थे, कोई कभी नहीं मिला था, लेकिन उनके फैन थे। क्यों? क्योंकि उनका यह कहना था कि सिद्धू मूसेवाला से अगर जो भी मिला है वो दोबारा मिलने की चाह रख रहा था। क्यों? क्योंकि पहली बार में मुलाकात इतनी अच्छी रही है। शोभना, लेकिन ये जो वीडियो भी हमने अपने दर्शकों को दिखाया है, उसी वीडियो में एक और, अगर हम थोड़ा सा जो वीडियो को गौर से देखें तो जहां पर से पहले टर्न से गाड़ी मुड़ी है उनकी थार जिसमें वो सवार थे, वहां पर एक पीछे कोरोला गाड़ी नजर आ रही है, लेकिन आगे की गाड़ियां वहां पर नहीं रुकी हैं। उन्होंने अगले टर्न पे जाकर के, जहां पर वीडियो में हमलावर जो नहीं नजर आ रहे हैं, वो वहां पर आवाज जहां कैद हुई है, वहां पर अगले टर्न पे जाकर के दो गाड़ी आगे लगाई हैं, एक गाड़ी पीछे, और इस तरीके से घेर के हमला किया है। यानी कि हमलावरों ने लगातार जो है उसके लिए एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि संभवतः रेकी भी की होगी कि कहां से जो है हमला जो करना है, कहां पर घेरना है। क्योंकि संभवतः ये जो पॉइंट है जहां पर से जो पहला टर्न हुआ है, जहां से हम देख रहे हैं गाड़ी जाते हुए, वहां पर तो सड़क थोड़ी चौड़ी है, लेकिन जब आप आगे मुड़ते हैं वहां पहले की अपेक्षा सड़क थोड़ी सी और सक्रिय होती है। और संभवतः जो यह हमलावर थे उन्होंने पूरी रेकी की हुई थी, उनको पता था कि कहां पर जाकर के हमला करना है, और इसी वजह से गाड़ी जो पीछे से चलती हुई आ रही है वो उसी तरीके से चलती रही। लेकिन जब आगे टर्न पे मुड़ी है जाकर के, आगे दो गाड़ियां पहले से इंतजार कर रही थी और वहां हमला। अंकित गुप्ता, इसका मतलब इन हमलावरों को ये पूरी जानकारी थी कि किस जगह से वो गोलियां चलाएं ताकि उनकी पहचान इस कैमरे में ना आए। गाड़ियां जरूर सामने आई। और मैं आपको बता दूं कि ये देखिए मेरे हाथ में सिद्धू मूसेवाला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। 5 डॉक्टर्स ने इस जो सिद्धू मूसेवाला का शव था उसका पोस्टमार्टम किया। क्या कुछ फाइंडिंग्स थी वो भी हम आपको बताएंगे, और मैं आपको इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो दिखाऊंगी, चर्चा भी करूंगी, लेकिन ये जो 7 गोलियों का जो धोखा है वो वीडियो हम आपको दिखाना चाहते हैं पूरे एम्बियंस के साथ। इससे जुड़ा हुआ एक इंटरव्यू भी हम आपको दिखाएंगे कि ये 7 गोलियों का क्या है सस्पेंस। 10, 11, 12, 13, 14 गोलियों के निशान जो हैं वो फ्रंट शीशे पे दिख रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 गोलियों के निशान जो हैं वो फ्रंट शीशे पे दिख रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये देखिए 14 गोलियां, यानी जो फ्रंट मिरर है, ये वीडियो भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जो फ्रंट मिरर है उस पर 14 गोलियां लगी हुई हैं। अब सवाल यही है कि ये जो गोलियां लगी हैं, जो सिद्धू मूसेवाला ने गोलियां चलाई, क्या इन 14 में उन गोलियों के भी निशान है, या सिद्धू मूसेवाला ने साइड की खिड़की से गोलियां चलाकर अपने को बचाने की कोशिश करी? क्योंकि 3 लोग गाड़ी में सवार थे, 2 लोगों का उपचार चल रहा है, मृत्यु सिर्फ सिद्धू मूसेवाला की हुई है। यानी ये साफ है हमलावरों को यह पता था कि सिद्धू मूसेवाला इस समय गाड़ी चला रहे हैं। हमलावरों को यह पता था कि किस मोड़ पर आकर उनको फायरिंग करनी है ताकि उनकी पहचान कैमरे में कैद ना हो। हमलावरों को यह मालूम था कि जो पूरा लंबा चौड़ा काफिला सिद्धू मूसेवाला का निकलता है, आज वो काफिला नहीं मौजूद है। तो क्या सिद्धू मूसेवाला का कोई अपना खास था जो इन हमलावरों को जानकारी दे रहा था? एसआईटी इस जांच में जुड़ी हुई है। तमाम जो सीक्रेट्स हैं, जो सवाल हैं, उनके जवाब ढूंढने की कोशिश की जा रही है। अंकित गुप्ता का एक बार मैं फिर रुख करूंगी। अंकित गुप्ता, कुल 19
जिसे कहा जाए कि घाव उनको मिले हैं, 23 घाव में से 19 गोलियां लगी हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है, इसका मतलब हमलावरों ने पूरी रेकी की हुई थी। क्या कोई सिद्धू मूसेवाला का अपना था इस साजिश में साथ, जो बता रहा था कि आज काफिला नहीं है, आज उनके साथ सिक्योरिटी नहीं है, इस मोड़ से गोली मारी जाएंगी तो उनकी पहचान जो है वो रिवील नहीं होगी हमलावरों की? जी, अभी यही सारे पहलू हैं जिन पर जो है चर्चा चल रही है, यही सारे पहलू हैं जिन पर जांच चल रही है, यही सारे पहलू हैं जिनका जवाब जो जांच एजेंसी को तलाशना है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि उनके शरीर पर 19 निशान मिले हैं, जो हमलावर थे उन्होंने किस तरीके से घेरा है, जो फ्रंट शीशा था उस पर जो हमारे सहयोगी हैं उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से 14 निशान थे। इसका मतलब ये तो साफ है कि सामने से हो, साइड से हो, पीछे से हो, हर तरफ से हमला किया गया है। और यही जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी साबित हो रहा है। एबीपी न्यूज के पास में, जो आपके पास में पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी है, उसमें इन्हीं सारे पहलुओं का जिक्र किया गया है कि कितनी बुरी तरह से घेर करके उनका ऊपर हमला किया गया है। और ये हमलावरों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि किसी भी सूरत में सिद्धू मूसेवाला बचने नहीं चाहिए। और जो जब मैं वहां पर पहुंचा, उनके गांव पहुंचा, उनके करीबियों से मुलाकात की, उनके फैंस से मुलाकात की है, तो लोगों को भी यही नाराजगी थी। नाराजगी किस चीज को लेकर की थी कि आखिर सुरक्षा क्यों हटा दी गई? जो सिद्धू मूसेवाला को इतनी बड़ी सुरक्षा दी गई थी, उसकी सुरक्षा हटाई गई और उसका ऐलान किया गया। और इसी वजह से जब उनका जो अंतिम संस्कार चल रहा था, जहां पर उनकी जो है उनका अंतिम संस्कार किया गया, वहां पर जब लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। मैंने उनसे यही सवाल पूछा कि आखिर सरकार के खिलाफ क्यों? तो लोगों की नाराजगी इसी चीज को लेकर के थी, प्रशासन के खिलाफ और सरकार के खिलाफ। उनका यह कहना था कि एक तो आपने सुरक्षा हटाई, दूसरा आप इश्तिहार दे रहे हैं और वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी के चलते सिद्धू मूसेवाले की जान चली गई है। अंकित गुप्ता, आप बने रहिए, दीपक रावत आप भी हमारे साथ बने रहिए। तो वो वीडियो भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे सिद्धू मूसेवाला अपनी काले रंग की थार गाड़ी में बैठकर निकले थे, कहां जा रहे थे, इसका अभी खुलासा उनके साथियों ने नहीं किया है, लेकिन वो अकेले थे और कैसे हमलावर ने उनके ऊपर गोलियां चलाई। और हमारे सहयोगी रोहित बंसल, हमारे जो सहयोगी हैं रोहित बंसल, उन्होंने भी बात की, पूरे जो वहां पर लोग मौजूद थे उनसे ये समझने की कोशिश की कि आखिर ये हमला हुआ कैसे। लेकिन उससे पहले एक विधायक हैं, उन्होंने आकर कैमरे पर क्या कुछ कहा सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लेकर, वो सुनना आपके लिए बेहद जरूरी है। सुनिए। 29 मई को पंजाब के मानसा में सिद्धू मूसेवाला पर गोलियां चलती हैं, जिसमें उनकी जान चली जाती है। लेकिन उनके दो साथी अभी भी हॉस्पिटल में भर्ती हैं और उनका पूछताछ की है, उनके साथ बातचीत की है मानसा के सरदूलगढ़ से एमएलए गुरप्रीत सिंह बनावाली ने। तो उनके साथ बातचीत कर लेते हैं। गुरप्रीत जी, जो सिद्धू मूसेवाला के दो साथी थे गुरप्रीत और गुरविंदर, उनकी फिलहाल तबीयत कैसी है? उनकी तबीयत ठीक है। अब तो डॉक्टर से मैंने पूछा है कि रिकवरी होने में तो टाइम लगेगा, लेकिन वो खतरे से बाहर हैं। डॉक्टर ने बताया कि टाइम काफ़ी लगेगा क्योंकि उनके मल्टीपल इंजरी है, तो काफ़ी जड़ी सर्जरी होंगी, अभी टाइम लगेगा उनको रिकवर होने में, लेकिन उनकी हालत खतरे से बाहर है। गुरप्रीत जी, उन्होंने आपको बताया होगा कि जिस दिन हमला होता है, हमला किस तरह से होता है, जिस प्रकार से गाड़ियां हम देख रहे हैं, तो सिद्धू को क्या लगा कि उन्होंने गाड़ी रोकी, या इन लोगों ने उनकी गाड़ी रोकी, कैसे हुआ पूरा हमला, जो उसके बारे में थोड़ा उन्होंने बताया हो आपको? जैसे सीसीटीवी फुटेज में ये आ रहा है कि सिद्धू की गाड़ी थार का पीछा कर रही थी, 2 गाड़ी। तो जब भी वो मानसा टू तलवंडी साबो रोड है, जो मेन रोड है सिद्धू की हवेली से 500 मीटर आगे है, उस रोड पर उनकी गाड़ी आई सिद्धू की, तो मानसा की तरफ चले तो कुछ गाड़ियों ने पीछा करना शुरू कर दिया। लेकिन सिद्धू के फ़ैन बहुत ज़्यादा हैं, फ़ैन फॉलोइंग बहुत है सिद्धू की, तो वो उड़ीकते रहते हैं कि सिद्धू कब हवेली से बाहर आए, हम फ़ोटो करवानी है, मिलना है, हाथ मिलाना है। तो सिद्धू जब चले तो उन्होंने लगा कि पीछे कुछ गाड़ी आ रही हैं, तो सिद्धू ने सोचा ये तो हमारे फ़ैन होंगे, क्योंकि अक्सर ही जो सिद्धू की गाड़ी निकलती थी तो पीछे एक गाड़ी लग जाती थी किसी फ़ैन की। तो उस दिन भी पहले तो उन्होंने सोचा किसी फ़ैन की गाड़ी है, लेकिन जब उसने ओवरटेक करने की कोशिश की थी गाड़ी ने बड़ी स्पीड से पीछे से आकर, तो कुछ ना कुछ सिद्धू को भी लगा, दोस्तों को भी लगा कि ये गाड़ी सस्पेक्टेड है, खतरा है। तो उन्होंने कहा कि गाड़ी लगती है कि अपने को ओवरटेक कर रही है, कैसी गाड़ी है? सिद्धू के दोस्तों ने बोला, तो सिद्धू ने बड़ा दिलेरी से बोला कोई बात नहीं, अगर ऐसे होंगे तो हमारे पास भी वेपन है। उसके बाद फिर उन्होंने पहले हमला किया, तो उसके बाद सिद्धू का आखिरी शब्द दोस्तों के लिए क्या थे? सिद्धू का यही था आखिरी शब्द कि हौसला रखो, हमारे पास वेपन है। उन्होंने एक बहादुरी के साथ मुकाबला किया, सरेंडर नहीं किया। नहीं, जो जैसे सिद्धू गीतों में था
जैसे दिलेरी से बोलता था, लास्ट टाइम भी दिलेरी से उनके दोस्तों के मुताबिक उन्होंने दिलेरी से मुकाबला किया जब तक उसकी जान नहीं चली गई। आपकी भी उनके परिवार के साथ, मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान की भी उनके परिवार के साथ मीटिंग हुई, जिस मीटिंग में उन्होंने कुछ मांगे पंजाब सरकार के सामने रखी, वो क्या क्या मांगे थी? मुख्यमंत्री साहब आज सीएम साहब मिलकर गए हैं उनके पिताजी से, माताजी से, सभी परिवार के सदस्यों से। उन्होंने 2-3 बातें कही हैं। एक तो सिद्धू ने पहले भी कैंसर के बड़े कैंप्स लगाते थे, इस एरिया में कैंसर बहुत ज़्यादा है, जैसे ट्रेन चलती है बीकानेर को कैंसर ट्रेन बोलते हैं। तो उन्होंने परिवार ने मांग की है कि एक तो जहाँ पर कैंसर हॉस्पिटल हो, एक सिद्धू की याद में कोई म्यूजियम तो हो। देखिए ये जो विधायक, स्थानीय विधायक जो सिद्धू मूसेवाला के परिवार से भगवंत मान के साथ मिले, जिनका उस परिवार के साथ सीधा नाता रिश्ता है, वो ये कह रहे हैं कि दिलेरी के साथ इस शेर ने पूरा सामना किया। इसने जब इसके साथी जो थे घबराने लगे तो इसने कहा कि घबराने की बात नहीं है, वेपन मेरे पास है। अंकित गुप्ता का मैं एक बार फिर जल्दी से रुक करना चाहूंगी। अंकित गुप्ता, देखिए स्थानीय विधायक कह रहे हैं कि पूरी दिलेरी के साथ सामना किया, जैसे वो अपने गीतों में थे बिल्कुल वैसे ही वो उस हमले के समय भी थे। दीपक रावत, आपके पास भी आऊंगी। ये सवाल पहले अंकित गुप्ता आपसे। बिल्कुल शोभना, इसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर हम एक शब्द को पकड़े तो सिद्धू मूसेवाला ने कहा हौसला रखो, हमारे पास में वेपन है। यानी कि अभी हम जो चर्चा कर रहे थे ना कि वेपन को लेकर के क्या सिद्धू मूसेवाला को इस बात का एहसास था कि उनके पास हथियार तो है लेकिन उसमें गोलियां नहीं है। अब यहां पर इस लाइन से सवाल खड़ा होता है कि सिद्धू मूसेवाला जो ये कह रहे हैं कि हौसला रखो, हमारे पास में वेपन है यानी कि हथियार है, इसका मतलब तो उनको संभवतः इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि उनके हथियार में तो गोलियां ही नहीं है। 9 की जगह सिर्फ 2 गोलियां हैं। ये अपने आप में ये जो लाइन बोली है जो विधायक है, जो एबीपी न्यूज से खास बातचीत के दौरान उन्होंने जो जवाब दिया है कि हमारे पास वेपन है, जो बात कही सिद्धू मूसेवाला ने। अब यहां पर हमारा जो सबसे पहला जो जहां से हमने चर्चा को शुरुआत की थी कि क्या धोखा हो गया है, जी हां, अब तो जो फिलहाल ऐसा ही लग रहा है कि क्या धोखा हो गया है। क्यों? क्योंकि अगर सिद्धू मूसेवाला ये कहते हैं हमारे पास वेपन है, इसका मतलब तो साफ है कि उनके पास में हथियार है, उनको पता है कि हम अपने जो आत्मरक्षा में हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सिद्धू मूसेवाला पूरी तरह से आश्वस्त थे कि उनके पास वेपन है, और यही जो जिसे कहा जाए कि बहादुरी का जज्बा उनका निकलकर भी सामने आया कि जी कोई गल नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं, हम तो सामना कर लेंगे, हमारे पास वेपन है। दीपक रावत, जल्दी से आपका भी रुख करूंगी। सिद्धू मूसेवाला, स्थानीय विधायक कह रहे हैं कि भाई उसने दिलेरी के साथ लड़ाई लड़ी, इसका मतलब कहीं ना कहीं सिद्धू मूसेवाला कॉन्फिडेंट थे कि उनकी बंदूक में 9 की 9 गोलियां हैं। धोखा हो गया सिद्धू मूसेवाला के साथ भी। अब ये किस वजह से हुआ, इसी का जवाब ढूंढना है। जी शोभना, जाहिर तौर पर जिस तरीके की बात हम लोग कह रहे थे कि जो उनके 2 दोस्त हैं, जिन 2 दोस्तों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनकी हालत अभी फिलहाल पहले से ठीक बताई जा रही है, वही 2 दोस्त इसका राज खोल सकते हैं। क्योंकि विधायक भी ये कह रहे हैं कि उन दोनों दोस्तों ने ये बताया है कि लास्ट मोमेंट तक सिद्धू मूसेवाला ये कहता रहा कि उनके पास भी वेपन है, वो भी जवाब दे सकते हैं। यानी कि सिद्धू मूसेवाला को इसकी जानकारी ही नहीं थी कि इसमें सिर्फ 2 ही गोलियां हैं, बाकी 7 गोलियां गायब हैं। तो कहीं ना कहीं उनको इस बात की जानकारी नहीं रही होगी। लेकिन इस बीच वो 2 दोस्त ये भी बता सकते हैं कि अगर ये 2 गोलियां ही बाकी थी तो जब गोलियां जब नहीं बची तो उसके बाद सिद्धू मूसेवाला ने उनसे क्या कहा होगा, उसके बाद क्या हुआ होगा। तो ये जो राज है, ये राज वो 2 दोस्त खोल सकते हैं, जिनकी हालत अभी पहले से बेहतर बताई जा रही है, और शायद 1-2 दिनों बाद उनसे जांच एजेंसी बिल्कुल दीपक रावत, आप ठीक कह रहे हैं। इसका मतलब राज तभी पूरी तरीके से, पुख्ता तरीके से एसआईटी के सामने खुलेगा जब वो दोनों दोस्त एसआईटी की टीम से बात करेंगे कि उस समय, उस 10 से 5 मिनट के भीतर क्या कुछ हुआ था। अंकित गुप्ता, एक बार फिर जल्दी से आपका रुख करूंगी, और मैं एक बार अपने दर्शकों को बताना चाहती हूं कि देखिए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मेरे पास है। 5 डॉक्टर्स, जिन डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम किया, उन्होंने क्या क्या फाइंडिंग्स उनकी रही इस पोस्टमार्टम में। क्या नजदीक से गोलियां मारी गई, कितनी गोलियां मारी गई, कितने शरीर पर घाव मिले, फ्रंट स्क्रीन पे कितनी गोलियां थी, साइड स्क्रीन पे कितनी गोलियां थी, जो उनके साथ 2 साथी बैठे हुए थे क्या उनको भी गोलियां लगी, ये भी एसआईटी जांच कर रही है अंकित गुप्ता। लेकिन क्योंकि इतना बड़ा गायक, इतना लोकप्रिय गायक, लाखों करोड़ों में जिसके फॉलोअर्स, और सिर्फ देश में ही नहीं, आप अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, जहां पर भी लोग पंजाबी गानों को पसंद करते थे, वहां बेइंतहा मोहब्बत सिद्धू मूसेवाला को मिली, और इस तरीके से कत्ल होना उनका कहीं ना कहीं सभी फैंस के लिए दुख भरी खबर है। लेकिन मेरा सवाल आपसे यही है कि ये जो 9 में से 7 गोलियां थी, क्या यही बड़ी वजह बन गई सिद्धू मूसेवाला की, उनके ओवर कॉन्फिडेंस की?
शोभना, इसको ओवर कॉन्फिडेंस कहें या ये कहें कि उनके साथ कहीं धोखा हो गया, और इसी बात की जांच कर रही है जांच एजेंसी एसआईटी जो अभी जांच कर रही है, वो यही कर रही है कि कहीं उनके साथ धोखा तो नहीं हो गया। क्योंकि जिस तरीके से विधायक का लगातार उसी बात पे मैं फिर से घुमा करके आ रहा हूं कि वहां पर उन्होंने कहा कि मेरे पास में वेपन है, घबराने की बात नहीं है। ये आदमी तभी बोलेगा जब उसको पता है कि उसके पास में हथियार है, उसमें गोलियां हैं और वो सामना कर सकता है। क्योंकि उस समय जो सिद्धू मूसेवाला को भी नहीं पता होगा कि आखिर कितने हमलावर हैं या किस तरीके से उनको घेर करके हमला किया गया है। लेकिन उनको यह जो जरूर भरोसा था कि उनके पास में एक हथियार है जिससे वो अपनी आत्मरक्षा में गोलियां चला सकते हैं। लेकिन क्या सिद्धू मूसेवाला को यह पता था कि उनके रिवॉल्वर में सिर्फ 2 ही गोलियां हैं, क्योंकि उसमें तो 9 गोलियां आ सकती हैं। और क्या ये किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं है? यही जांच करना है एसआईटी को, यही पता लगा रही है एसआईटी जो कि जो जांच एजेंसी है वो जो सिद्धू मूसेवाले के करीबियों से, उनके परिवार से और उनके दोस्तों से जिनका जिक्र दीपक कर रहे हैं। तो बिल्कुल सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही है, आप जो बने रहिए और देखिए अब इस बुलेटिन में आगे बढ़ना होगा क्योंकि बहुत तेजी के साथ आप जानते हैं कि हमारी जांच भी आगे बढ़ रही है। 7 गोलियों का धोखा हो गया, मूसेवाला का मर्डर, और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसका जिक्र मैं बार बार आपसे कर रही हूं, आप देख सकते हैं इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कितने पेज, 1 2 3 और ये देखिए 4 5 6 7 8 रिपोर्ट, 8 कागज आपके सामने। ये देखिए अपनी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं जो 5 डॉक्टर्स, डॉक्टर ईशान बंसल, डॉक्टर प्रतिंदर चहल, डॉक्टर राजीव जौली, डॉक्टर विशाल गर्ग, डॉक्टर कमलदीप कुमार, ये उन 5 डॉक्टर्स की फाइंडिंग्स है जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला का पोस्टमार्टम किया। उन्होंने क्या जानकारी दी कि 23 घाव थे, 19 गोलियां उनको मारी गई, 2 गोलियां जो सिद्धू मूसेवाला ने फायर की, क्या वो हमलावरों को लगी? ये भी एक बड़ा सवाल। अंकित गुप्ता, लेकिन अब ये जो स्थानीय विधायक हैं जिनका बयान एबीपी न्यूज ने सुनाया है, उनके जो इस बयान से सबसे बड़ा सवाल इस समय यही खड़ा हो गया है कि क्या किसी साजिश का शिकार तो नहीं होगा सिद्धू मूसेवाला। हालांकि जांच एजेंसी इन सारे पहलुओं पर जांच कर रही है, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से घटना घटी है उसने एक लोकप्रिय गायक को उनके फैन से जुदा कर दिया है। उस परिवार को अंकित गुप्ता, अब हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर बात करेंगे। अब हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर बात करेंगे। जो डॉक्टर्स की फाइंडिंग है, जो लगातार स्क्रीन पर हम आपको दिखा भी रहे हैं कि ये 7 पेज जो डॉक्टर्स ने सिद्धू मूसेवाला की का पोस्टमार्टम किया, उसके बाद जो अपनी फाइंडिंग्स थी वो इस रिपोर्ट में दी। 23 घाव। अंकित, हम जाएंगे अंकित गुप्ता के पास। दीपक रावत का मैं पहले रुख करूंगी। दीपक रावत, ये पेज, ये जो पन्ने हैं जो इन डॉक्टर्स की फाइंडिंग थी वो लगातार मैं अपने दर्शकों को दिखा रही हूं। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे पास है, उसमें डॉक्टर्स कह रहे हैं कि 23 घाव थे, 19 गोलियां सिद्धू मूसेवाला को लगी। लेकिन सवाल फिर वहीं का वहीं खड़ा है कि जो 2 गोलियां सिद्धू मूसेवाला ने फायर की, क्या वो हमलावरों को लगी या नहीं लगी? दीपक रावत। जी शोभना, उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को बहुत गौर से पढ़ना होगा, गौर से हमें भी पढ़ना है और साथ ही साथ जांच एजेंसियां जरूर पढ़ रही होंगी क्योंकि उसमें एक एक चीज़ खुल कर आएंगी और बहुत सारी चीज़ें उससे खुल सकती हैं। लेकिन 2 गोलियों का जो राज है, बाकी 7 गोलियां कहाँ गई, ये बड़ा राज है। शायद ये अगर खुल जाए, ये राज खुल जाए तो काफ़ी परतें जो है वो खुल जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो कि विधायक की बाइट हमने सुनी है, उसमें वो जो कह रहे हैं उसको भी सुनना बहुत जरूरी है। उसमें वो ये बिल्कुल बिल्कुल दीपक रावत, आप बने रहिए। और एक बड़ी जानकारी मैं अपने दर्शकों को देना चाहती हूँ। इस समय जो बड़ी जानकारी मुझे मिल रही है इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गोली लगने के 15 मिनट बाद सिद्धू मूसेवाला की जान गई। किडनी, लिवर, रीढ़ की हड्डी में लगभग 23 उनको घाव थे। 14 से 15 फायर जो है वो शरीर के अगले हिस्से में लगे। ये इस पोस्टमार्टम में निकलकर सामने आ रहा है। यही 3-4 गोलियां उनके दाहिने हाथ की कोहनी पर लगी थी। उनके शरीर में 3 से 5 सेंटीमीटर तक के घाव मिले। ये इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पढ़कर मैं अपडेट आपको दे रही हूं। सिद्धू मूसेवाला के शरीर पर 23 जख्म मिले। किडनी, लिवर, रीढ़ की हड्डी समेत कई जगहों पर गोली लगी थी। 14 से 15 फायर शरीर के अगले हिस्से में, यानी चेहरे पर, सीने पर, पेट पर, आगे की जांघों पर, नीचे पैरों पर। मतलब आप कहिए कि लहूलुहान कर दिया, छलनी कर दिया गोलियां मारकर। 19 गोलियां लगी थी। अंकित गुप्ता, बहुत बड़ा खुलासा इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए इस समय हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। जी बिल्कुल, और एबीपी न्यूज कोशिश ये कर रहा है कि दर्शकों को बता सके कि किस तरीके से घेर कर हमला किया गया है सिद्धू मूसेवाला के ऊपर, क्योंकि उससे पहले अभी तक जो हम सिर्फ वो सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे थे कि किस तरीके से जो गाड़ियां चेस करती हैं और उसके बाद में अचानक गोलियां को चलने की आवाज आती है। लेकिन ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जिसका आपने जिक्र किया कि शरीर के हर एक हिस्से पर हमला किया गया है,
किस तरह से ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई हैं कि सिर से लेकर के पैर तक हर जगह गोलियां मिली हैं शरीर के भीतर से, और जिस तरीके से गोलियां अंदर धसी हुई हैं वो ये भी इशारा कर रही है कि कितने करीब से ये हमला किया गया है। और एबीपी न्यूज लगातार वो तस्वीरें भी दिखा रहा है, वो बयान भी सुनवा रहा है और वो लगातार घटनाक्रम को भी दिखा रहा है, जिसके जरिए हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हमलावर उस दौरान बेखौफ थे और वो सिर्फ एक ही जुनून सिर में पाल के आए थे कि कैसे भी हो सिद्धू मूसेवाला के ऊपर हमला करना है, उनकी जान लेनी है, और इसी वजह से उनको अंकित गुप्ता एक छोटे सी तरफ आपका और ध्यान दिलाना चाहती हूँ। देखिए उस जो एसआईटी की रिपोर्ट है उसमें कहा गया कि भाई फ्रंट स्क्रीन, जो अभी हमने तस्वीर भी दिखाई अपने दर्शकों को, 14 गोलियों के निशान उस फ्रंट स्क्रीन पर मिले हैं, यानी गाड़ी की थार गाड़ी, काले रंग की थार गाड़ी की जो फ्रंट स्क्रीन थी, यानी जो ड्राइवर बैठा होता है सामने से 14 उस पर गोलियों के निशान मिले। मैंने आपको वीडियो दिखाया था, और 14 से 15 ही घाव जो है वो सिद्धू मूसेवाला की फ्रंटल बॉडी पर गोलियों के मिले हैं। अंकित गुप्ता। बिल्कुल बिल्कुल शोभना, और लेकिन हमको यहाँ पर यह भी गौर करना होगा, अगर हम वीडियो को लगातार दिखा रहे हैं और वीडियो में लगातार हम ये भी बता रहे हैं कि कितनी बार गोलियों की आवाज आई है, 30 से ज्यादा बार जो गोलियां चली हैं, जिसमें से 2 गोलियां हम मान सकते हैं कि सिद्धू मूसेवाला ने खुद आत्मरक्षा के लिए चलाई हैं, लेकिन जो बाकी 30 से ज्यादा गोलियां चली हैं वो हमलावरों ने चलाई हैं, जिसमें से 14 तो सामने से चली हैं, लेकिन उसके अलावा भी 14 से ज्यादा गोलियां ऐसी रही हैं जो साइड से घेर करके हमला किया गया है। यानी कि हमलावरों ने एक तरफ से नहीं घेरा, सामने से घेरा, साइड से घेरा, और ये पूरा वो एक तरीके से दिलो दिमाग में ये जुनून पाल करके आए थे कि कैसे भी हमला करना है कि वो यहाँ से जिंदा बच के ना जा पाए। और डॉक्टरों की जो रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, वो इसी बात की ओर इशारा कर रही है कि हमला इतना ज्यादा घातक था कि 15 मिनट, यानी कि हमलावर वहां से फरार हुए और उसी बीच में सिद्धू मूसेवाला ने अपना दम तोड़ दिया। ठीक है अंकित गुप्ता, क्योंकि जो शरीर में 19 गोलियों के निशान मिलना। जी बिल्कुल अंकित गुप्ता, आप बने रहिए। दीपक रावत का रुख करना भी बेहद जरूरी हो जाता है। दीपक रावत, जिस तेजी के साथ गोलियां चलाई गई, एकदम जैसा अंकित गुप्ता भी जिक्र कर रहे हैं कि हमलावर ये बिल्कुल ठान कर आए थे कि सिद्धू मूसेवाला को लहूलुहान कर देना है, छलनी कर देना है, ताकि जान बचने की कोई सूरत रहे ही ना। लेकिन 15 मिनट तक लगभग सिद्धू मूसेवाला गोली लगने के बाद जिंदा रहे, उनका खून बेतहाशा बह रहा था, लेकिन उसके बाद भी इस बहादुर युवक ने अपने हौसले को नहीं खोया और लगातार ये लड़ता रहा जिंदगी और मौत से। हालांकि अंत में वो हार जरूर गया, लेकिन ये जो 14 से 15 गोलियां जो आगे से मारी गई, ये बहुत सवाल खड़े कर रही हैं। दीपक रावत जी, जाहिर तौर पर एक के बाद एक कई सारी गोलियां, शरीर छलनी हो जाना, उसके बाद भी उसका ये कहना कि हौसला रखिए, हमारे पास भी वेपन है, हम भी कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जब गोली नहीं थी पास में तो उसमें क्या करता सिद्धू मूसेवाला, लेकिन इसकी जानकारी उसे क्यों नहीं थी, ये सवाल हम लगातार उठा जरूर रहे हैं। लेकिन इस बीच ध्यान इस बात पर भी देना होगा कि सुरक्षा एजेंसियों को आखिर क्या क्या चीज़ें मिली हैं। अभी जिस तरीके से थोड़ी देर पहले खबर आई है कि बिश्नोई ने ये कबूल कर लिया है कि उसके ही गैंग ने उसकी हत्या करवाई है, और ये कबूलनामा अपने आप में एक बड़ा डेवलपमेंट है। बिल्कुल दीपक रावत, और लगातार हम अपने दर्शकों से कह रहे हैं 7 गोलियों का धोखा, और हम यूं ही नहीं कह रहे हैं ये बात। देखिए जो लोग उस गाड़ी में सवार थे, जो उनके आसपास के लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो बंदूक जिसमें 9 गोलियां हो सकती थी, लोड हो सकती थी, जो हमेशा अपनी आत्मरक्षा के लिए सिद्धू मूसेवाला अपने साथ रखते थे, उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 गोलियां थी। और जो जैसा कि चर्चा की शुरुआत से मैं कह रही हूं कि अगर वो 7 गोलियां होती तो क्या सिद्धू मूसेवाला अपनी जान को बचा पाते। और सुनवा देते हैं आपको कि उस गाड़ी में मौजूद लोग, उनके आसपास के लोग क्या कुछ कह रहे हैं इन 7 गोलियों को लेकर। 29 मई को पंजाब के मानसा में सिद्धू मूसेवाला पर गोलियां चलती हैं, जिसमें उनकी जान चली जाती है, लेकिन उनके 2 साथी अभी भी हॉस्पिटल में भर्ती हैं और उनका पूछताछ की है, उनके साथ बातचीत की है मानसा के सरदूलगढ़ से एमएलए गुरप्रीत सिंह बनावाली ने। तो उनके साथ बातचीत कर लेते हैं। गुरप्रीत जी, जो सिद्धू मूसेवाला के 2 साथी थे, गुरप्रीत और गुरविंदर, उनकी फिलहाल तबीयत कैसी है? उनकी तबीयत ठीक है। अब तो डॉक्टर से मैंने पूछा है कि रिकवरी होने में तो टाइम लगेगा, लेकिन वो खतरे से बाहर हैं। डॉक्टर ने बताया कि टाइम काफ़ी लगेगा क्योंकि उनके मल्टीपल इंजरी है, तो काफ़ी जड़ी सर्जरी होंगी, अभी टाइम लगेगा उनको रिकवर होने में, लेकिन उनकी हालत खतरे से बाहर है।
गुरप्रीत जी, उन्होंने आपको बताया होगा कि जिस दिन हमला होता है, हमला किस तरह से होता है, जिस प्रकार से गाड़ियां हम देख रहे हैं, तो सिद्धू को क्या लगा कि उन्होंने गाड़ी रोकी, या इन लोगों ने उनकी गाड़ी रोकी, कैसे हुआ पूरा हमला, जो उसके बारे में थोड़ा उन्होंने बताया हो आपको? जैसे सीसीटीवी फुटेज में ये आ रहा है कि सिद्धू की गाड़ी थार का पीछा कर रही थी, दो गाड़ी। तो जब भी वो मानसा टू तलवंडी साबो रोड है, जो मेन रोड है सिद्धू की हवेली से 500 मीटर आगे है, उस रोड पर उनकी गाड़ी आई सिद्धू की, तो मानसा की तरफ चले तो कुछ गाड़ियों ने पीछा करना शुरू कर दिया। लेकिन सिद्धू के फ़ैन बहुत ज़्यादा हैं, फ़ैन फॉलोइंग बहुत है सिद्धू की, तो वो उड़ीकते रहते हैं कि सिद्धू का हवेली से बाहर आए, हम फ़ोटो करवानी है, मिलना है, हाथ मिलाना है। तो सिद्धू जब चले तो उन्होंने लगा कि पीछे कुछ गाड़ी आ रही हैं, तो सिद्धू ने सोचा ये तो हमारे फ़ैन होंगे, क्योंकि अक्सर ही जो सिद्धू की गाड़ी निकलती थी तो पीछे एक गाड़ी लग जाती थी किसी फ़ैन की। तो उस दिन भी पहले तो उन्होंने सोचा किसी फ़ैन की गाड़ी है, लेकिन जब उसने ओवरटेक करने की कोशिश की थी गाड़ी ने बड़ी स्पीड से पीछे से आकर, तो कुछ ना कुछ सिद्धू को भी लगा, दोस्तों को भी लगा कि ये गाड़ी सस्पेक्टेड है, खतरा है। तो उन्होंने कहा कि गाड़ी लगती है कि अपने को ओवरटेक कर रही है, कैसी गाड़ी है? सिद्धू के दोस्तों ने बोला, तो सिद्धू ने बड़ा दिलेरी से बोला कोई बात नहीं, अगर ऐसे होंगे तो हमारे पास भी वेपन है। तो उसके बाद फिर उन्होंने पहले हमला किया, तो उसके बाद सिद्धू का आखिरी शब्द दोस्तों के लिए क्या थे? सिद्धू का यही था आखिरी शब्द कि हौसला रखो, हमारे पास वेपन है। उन्होंने एक बहादुरी के साथ मुकाबला किया, सरेंडर नहीं किया। नहीं, जो जैसे सिद्धू गीतों में था, जैसे दिलेरी से बोलता था, लास्ट टाइम भी दिलेरी से, उनके दोस्तों के मुताबिक उन्होंने दिलेरी से मुकाबला किया जब तक उसकी जान नहीं चली गई। तो आज आपकी भी उनके परिवार के साथ, मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान की भी उनके परिवार के साथ मीटिंग हुई, जिस मीटिंग में उन्होंने कुछ मांगे पंजाब सरकार के सामने रखी, वो क्या क्या मांगे थी? मुख्यमंत्री साहब आज सीएम साहब मिलकर गए हैं उनके पिताजी से, माताजी से, सभी परिवार के सदस्यों से। उन्होंने 2-3 बातें कही हैं। एक तो सिद्धू ने पहले भी कैंसर के बड़े कैंप्स लगाते थे, इस एरिया में कैंसर बहुत ज़्यादा है, जैसे ट्रेन चलती है बीकानेर को कैंसर ट्रेन बोलते हैं। तो उन्होंने परिवार ने मांग की है कि एक तो जहाँ पर कैंसर हॉस्पिटल हो, एक सिद्धू की याद में कोई म्यूजियम हो, स्टेडियम हो जहाँ पर बच्चे खेल सकें। तो जो सिद्धू के सपने थे वो मांग की है, लेकिन सीएम साहब ने कहा कि ये मांगनी हमारी ड्यूटी है, हमारा फ़र्ज है। जो भी परिवार ने बोला वो हम पहल के आधार पर करेंगे, और भी जितना कर सकी सरकार सिद्धू की याद में वो करने के लिए तैयार है। तो देखिए, स्थानीय एमएलए जो है बानावाला, उनको आपने सुना, आज खुद भगवंत मान परिवार से मुलाकात करने पहुंचे। परिवार ने क्या क्या मांगे रखी, मैं सीधे रुक करना चाहूंगी मेरे सहयोगी दीपक रावत का। दीपक रावत, आज आप सुबह से ही मौजूद हैं सिद्धू के पास, और मैं आपको बता दूं कि आज भगवंत मान, क्योंकि ये पूरा मामला सियासी हो गया है, कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ ही रहे हैं। अंकित गुप्ता, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, परिवार के लिए इससे बड़ा कोई नुकसान नहीं हो सकता। 28 साल का जवान बेटा, वो बेटा जो लाखों करोड़ों लोगों के दिल की धड़कन हो, जिसके गाने लोग सुनते हो, उसका अचानक यूं चले जाना। और आपने वो भावुक पल भी देखे थे कि कैसे जो पिता थे वो अपने बेटे की मूंछों को ताव दे रहे थे, सेहरा उनको पहनाया गया था। लेकिन सवाल अपनी जगह है, लेकिन आज जब भगवंत मान वहां पहुंचे तो क्या कुछ परिवार ने कहा, क्या कुछ मांग परिवार की है, गांव वालों की है? शोभना, उस परिवार की अब क्या मांग होगी, लेकिन वो जो मांगे भी रखी ना, वो अपने लिए नहीं रखी हैं, वो रखी हैं समाज के लिए, गांव के लिए और मानसा जिले के लिए। क्योंकि जिस बात का जिक्र जो है स्थानीय विधायक कर रहे थे कि मानसा एक ऐसा जिला है जहां पर कैंसर के बहुत ज्यादा मामले सामने आते हैं, लिहाजा परिवार ने मांग की है कि एक कैंसर अस्पताल बन जाए। क्योंकि सिद्धू भी जो पैसा कमा रहा था उसकी कोशिश ये थी कि आने वाले दिनों में यहां पर यानी कि मानसा में उनके गांव के पास में एक बड़ा कैंसर का अस्पताल बन जाए, जिससे कि लोगों को इलाज मिल सके। और दूसरी मांग वही है कि परिवार यही चाहता है कि जल्द से जल्द जो भी गुनाहगार हैं उनको सजा मिले। क्योंकि जिस बात का आपने जिक्र किया ना, उस दौरान मैं वहां पर था जब अंतिम संस्कार हो रहा था, जब सिद्धू का पार्थिव शरीर लेकर के बाहर निकले घर से, और जो तस्वीरें सामने आई हैं, यकीन मानिए एक बार तो निशब्द कर देते हैं। वो तस्वीरें जहां पर एक बुजुर्ग पिता अपने बेटे के पार्थिव शरीर में उसकी मूंछों को ताव दे रहा है। क्योंकि यकीन मानिए अभी भी जो वो जो जब याद आते हैं ना दृश्य, क्योंकि वो मैं देख रहा था, तो शब्द मैं नहीं देख रही हूँ अंकित, आप भावुक हो गए, लेकिन आप भावुक हो गए और ताव दे रहा था। जी शोभना, वो क्योंकि वो ऐसा दृश्य है, वो शायद जो कोई भी पिता, कोई भी माँ, कोई भी परिवार वाला
यकीन मानिए जब आप लोग भी जो है स्टूडियो में देख रहे थे या घरों में देखा जा रहा था, हर कोई भावुक हो रहा था, क्योंकि किसी भी पिता के लिए एक सपना होता है कि वो अपने बेटे को घोड़ी चढ़ता देखे, शादी हो। उसकी माँ ने बहुत सारे ख्वाब सोचे हुए थे और जैसी जानकारी मिली इस साल के अंत में शादी भी होनी थी, खरीदारी भी शुरू हो गई थी घर में। वो दुल्हन जिसके साथ में जो शादी के फेरे लेने थे, शादी की रस्म होनी थी, वो भी उसके साथ में भी जो है जो अलग अलग प्रोग्राम से वो हो चुके थे, यानी कि जो रोका जैसे रस्में होती हैं वो जो है उनकी तैयारी हो रही थी। लेकिन उस दौरान ये घटना उस पिता के पास में कोई अल्फाज नहीं था, उस माँ के पास में कोई अल्फाज नहीं था। माँ पिता को ढांढस बंधा रही थी, पिता माँ को ढांढस बंधा रहे थे, और उस सब के बीच में वो पिता सामने आता है और अपने बेटे के पार्थिव शरीर की पर मूंछों को उसी तरीके से ताव देता है जैसा कि जब से वो जवान हुआ और वो उसके वीडियोस सामने आने शुरू हुए, वो उसी तरीके से लोगों के सामने आया। तो उस पिता ने भी, और एक दूसरा जो वाक्य बताना चाहूंगा, जब पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए जब मुखाग्नि देने के लिए वहां पर पहुंच रहे थे, उसी दौरान पिता ने उसका वो जो एक्शन है कि अपने पैर पे हाथ मार करके उंगली ऊपर करना, वो एक्शन वहां पर करके दिखाया। यानी कि उस पिता को अपने बेटे का जितना भी जीवन रहा है और उसके जिस तरीके से वहां पर उस दौरान हजारों लाखों जो फैन पहुंचे थे, उनको देख करके वो पिता ये भी जो है महसूस कर रहा था कि मुझे तो मेरे परिवार को नुकसान हुआ है, लेकिन इन लोगों ने भी अपना खोया है। और इसी वजह से वो पल तो भावुक करने वाले थे, लेकिन अब एबीपी न्यूज सवाल यही उठा रहा है, वो सवाल ये उठा रहा है, एबीपी न्यूज के जो सवाल है इनका जवाब निश्चित तौर पर जांच एजेंसी भी ढूंढ रही है कि क्या सिद्धू मूसेवाला किसी साजिश का भी शिकार हुए हैं, और ये इन्हीं सारे पहलुओं पर जांच कर रही है। बिल्कुल ठीक है अंकित गुप्ता, साजिश का आपने शोभना। जिक्र किया, और क्योंकि मैं लाइव जिस समय अपने दर्शकों के साथ जुड़ी हुई हूं तो ये इस बात का जिक्र करना बेहद जरूरी हो जाता है कि पंजाब की जो म्यूजिक इंडस्ट्री है उसमें एक अलग ही घमासान चलता है। पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री के ऊपर हमेशा ये आरोप लगता है कि भाई यहाँ पर गन कल्चर का बहुत दिखावा किया जाता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों का दिखावा किया जाता है, यहाँ पर शराब का बहुत जिक्र किया जाता है। आपको याद होगा कई गाने ऐसे थे, 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का। और सिद्धू मूसेवाला के ऊपर भी कई लोगों ने यह आरोप लगाया कि जिस तरीके के वो वीडियोस डालते थे, हाथ में उनके AK-47 होती थी, गाड़ियां होती थी, काफिला होता था, तो कहीं ना कहीं एक गन कल्चर को प्रमोट करता है पंजाबी म्यूजिक जो है। लेकिन इससे इतर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सिद्धू मूसेवाला की जो फैन फॉलोइंगशिप थी वो लाखों करोड़ों में थी। गोल्डी बराड़ जिसके ऊपर यह आरोप लगा है, जो अमेरिका में बैठा हुआ है, जिसने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया, लॉरेंस बिश्नोई जिसने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया, तिहाड़ जेल में बैठकर जिस तरीके से ये साजिश बनी, और एसआईटी इसी एंगल पर जांच कर रहा है अंकित गुप्ता आप कि एक तो पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री क्या आपस की राइवलरी है जिसने सिद्धू मूसेवाला को मरवाया, या फिर ये लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ है जिनकी अपनी कोई निजी दुश्मनी थी, क्योंकि एक दोस्त की हत्या का जिक्र किया है गोल्डी बराड़ ने और लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी पूछताछ में, जिसका आरोप सिद्धू मूसेवाला के ऊपर है कि उन्होंने उसको मरवाया था। क्या जानकारी आपके पास अंकित गुप्ता? जी बिल्कुल, जैसे ही जो है सिद्धू मूसेवाला पर हमला हुआ है और उनकी जान जाने की खबर सामने आई है, उसके कुछ ही देर बाद जो है गोल्डी बराड़ का एक पोस्ट सामने आ जाता है जिसमें वो ये कहता है कि हाँ, इस हमले की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। यानी कि आप ये भी तो सोचिए ना, कितने बेखौफ बैठे हैं वो बदमाश जो खुलेआम कह रहे हैं कि हाँ, इसकी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं। अभी तक हम देख रहे थे कि आतंकी हमले होते थे, आतंकी संगठन इस तरीके से जो जिम्मेदारी लेते थे, लेकिन यहाँ पर तो ये जो बदमाश हैं ये भी जो है खुलेआम वो कह रहे हैं कि हाँ, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। लेकिन इसके साथ ही में जिस बात का आपने जिक्र किया ना, जब मैं जो मानसा पहुंचा हूँ और उस दौरान जब मैं वहां पर था तो मैंने लोगों से यही सवाल पूछा, तो वहां पर चर्चा इस बात की भी थी कि ये जो अलग अलग गुट यहाँ पर बने हुए हैं, जो कि जो अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं और उनमें राइवलरी चलती है, यानी कि दुश्मनी चलती है, और वहां पर अभी इन पहलुओं पर जो जांच चल रही है, लिहाजा हम किसी निष्कर्ष पर नहीं जा रहे, लेकिन क्या चर्चाएं चल रही हैं उसका मैं जिक्र करना चाहूंगा कि वहां चर्चा ये भी चल रही थी कि ये देखिए हमला क्यों करवाया गया, क्योंकि ये जो है ये जो सिद्धू मूसेवाले का एक मैनेजर था, उस मैनेजर के ऊपर आरोप लगा कि उसने एक शख्स की हत्या करवाई, लेकिन उस मैनेजर को सिद्धू मूसेवाले ने अपनी मदद से देश के बाहर ऑस्ट्रेलिया भिजवा दिया। ये चर्चाएं चल रही हैं और इन्हीं सारे पहलुओं पर जांच चल रही है। उसी के चर्चा के बाद से सवाल शुरू हुआ कि क्या सिद्धू मूसेवाला की हत्या इस वजह से की गई
क्या ये गैंगवॉर की वजह से की गई है? जी बिल्कुल अंकित गुप्ता, बड़ी बात इस समय अपने दर्शकों तक हम यही पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए साजिश बहुत बड़ी है। अब ये साजिश जो है वो म्यूजिक इंडस्ट्री की राइवलरी के चलते हुई है, या फिर सिद्धू मूसेवाला के ऊपर जो आरोप था कि गोल्डी बरार के दोस्त की हत्या सिद्धू मूसेवाला ने की, क्या उसकी वजह से हुई है? ये गैंगवॉर है, आखिर वजह क्या है? इसी के जवाब ढूंढने की कोशिश की जा रही है। और हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे अंकित गुप्ता, आपका भी, दीपक रावत आपका भी, इस बड़ी जानकारी के लिए। क्योंकि देखिए जो हमारे रिपोर्टर्स है वो फील्ड में मौजूद है, वो ग्राउंड में मौजूद है, वो लोगों से बात कर रहे हैं, तो जो असली सही तस्वीर है वो हम आप तक पहुंचा सके इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए। एबीपी न्यूज का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत खास हो जाता है, लगातार इसके जरिए हम नई नई जानकारियां आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे इन रिपोर्टर्स का होता है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित गुप्ता और दीपक रावत आपका। और अब मैं आपको बताना चाहती हूं कि अब हम अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। जी हां, अगली बड़ी खबर। आप जानते हैं कि पूरे देश में कैसे मंदिर मस्जिद विवाद जो है उसने हवा पकड़ रखी है। कहीं पर यह कहा जा रहा है कि भाई ताजमहल जो है वो तेजो महाल है, कहीं पर कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ कहा जा रहा है, कहीं कहा जा रहा है कि जामा मस्जिद खोजिए तो उसके नीचे मंदिर निकलेगा। लेकिन इसी बीच मोहन भागवत, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, जी हां ध्यान से सुनिए, जो हेड है आरएसएस के, उनका एक बड़ा बयान सामने आया है। उस खबर का हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले पंजाब के विधायक बानावाला क्या कह रहे हैं उनको सुनना बेहद जरूरी है, जो सिद्धू मूसेवाला को लेकर उन्होंने खुलासे किए। उसके बाद बात होगी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की। 29 मई को पंजाब के मानसा में सिद्धू मूसेवाला पर गोलियां चलती हैं जिसमें उनकी जान चली जाती है, लेकिन उनके दो साथी अभी भी हॉस्पिटल में भर्ती हैं और उनका पूछताछ की है, उनके साथ बातचीत की है मानसा के सरदूलगढ़ से एमएलए गुरप्रीत सिंह बनावाली ने। तो उनके साथ बातचीत कर लेते हैं। गुरप्रीत जी, जो सिद्धू मूसेवाला के दो साथी थे गुरप्रीत और गुरविंदर, उनकी फिलहाल तबीयत कैसी है? उनकी तबीयत ठीक है। अब तो डॉक्टर से मैंने पूछा है कि रिकवरी होने में तो टाइम लगेगा, लेकिन वो खतरे से बाहर हैं। डॉक्टर ने बताया कि टाइम काफ़ी लगेगा क्योंकि उनके मल्टीपल इंजरी है, तो काफ़ी जड़ी सर्जरी होंगी, अभी टाइम लगेगा उनको रिकवर होने में, लेकिन उनकी हालत खतरे से बाहर है। गुरप्रीत जी, उन्होंने आपको बताया होगा कि जिस दिन हमला होता है, हमला किस तरह से होता है, जिस प्रकार से गाड़ियां हम देख रहे हैं, तो सिद्धू को क्या लगा कि उन्होंने गाड़ी रोकी, या इन लोगों ने उनकी गाड़ी रोकी? कैसे हुआ पूरा हमला, जो उसके बारे में थोड़ा उन्होंने बताया हो आपको? जैसे सीसीटीवी फुटेज में ये आ रहा है कि सिद्धू की गाड़ी थार का पीछा कर रही थी, दो गाड़ी, तो जब भी वो मानसा टू तलवंडी साबो रोड है, जो मेन रोड है सिद्धू की हवेली से 500 मीटर आगे है, उस रोड पर उनकी गाड़ी आई सिद्धू की, तो मानसा की तरफ चले तो कुछ गाड़ियों ने पीछा करना शुरू कर दिया। लेकिन सिद्धू के फ़ैन बहुत ज़्यादा हैं, फ़ैन फॉलोइंग बहुत है सिद्धू की, तो वो उड़ीकते रहते हैं कि सिद्धू का हवेली से बाहर आए, हम फ़ोटो करवानी है, मिलना है, हाथ मिलाना है। तो सिद्धू जब चले तो उन्होंने लगा कि पीछे कुछ गाड़ी आ रही हैं, तो सिद्धू ने सोचा ये तो हमारे फ़ैन होंगे, क्योंकि अक्सर ही जब सिद्धू की गाड़ी निकलती थी तो पीछे एक गाड़ी लग जाती थी किसी फ़ैन की। तो उस दिन भी पहले तो उन्होंने सोचा किसी फ़ैन की गाड़ी है, लेकिन जब उसने ओवरटेक करने की कोशिश की थी गाड़ी ने बड़ी स्पीड से पीछे से आकर, तो कुछ ना कुछ सिद्धू को भी लगा, दोस्तों को भी लगा कि ये गाड़ी सस्पेक्टेड है, खतरा है। तो उन्होंने कहा कि गाड़ी लगती है कि अपने को ओवरटेक कर रही है, कैसी गाड़ी है? सिद्धू के दोस्तों ने बोला, तो सिद्धू ने बड़ा दिलेरी से बोला कोई बात नहीं, अगर ऐसे होंगे तो हमारे पास भी वेपन है। उसके बाद फिर उन्होंने पहले हमला किया, तो उसके बाद सिद्धू का आखिरी शब्द दोस्तों के लिए क्या थे? सिद्धू का यही था आखिरी शब्द कि हौसला रखो, हमारे पास वेपन है। ने एक बहादुरी के साथ मुकाबला किया, सरेंडर नहीं किया। नहीं, जो जैसे सिद्धू गीतों में था, जैसे दिलेरी से बोलता था, लास्ट टाइम भी दिलेरी से, उनके दोस्तों के मुताबिक उन्होंने दिलेरी से मुकाबला किया जब तक उसकी जान नहीं चली गई। तो आज आपकी भी उनके परिवार के साथ, मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान की भी उनके परिवार के साथ मीटिंग हुई, जिस मीटिंग में उन्होंने कुछ मांगे पंजाब सरकार के सामने रखी, वो क्या क्या मांगे थे? मुख्यमंत्री साहब आज सीएम साहब मिलकर गए हैं उनके पिताजी से, माताजी से, सभी परिवार के सदस्यों से। उन्होंने 2-3 बातें कही हैं। एक तो सिद्धू ने पहले भी कैंसर के बड़े कैंप्स लगाते थे, इस एरिया में कैंसर बहुत ज़्यादा है, जैसे ट्रेन चलती है बीकानेर को कैंसर ट्रेन बोलते हैं, तो
तो उन्होंने परिवार ने मांग की है कि एक तो जहाँ पर कैंसर हॉस्पिटल हो, एक सिद्धू की याद में कोई म्यूजियम हो, स्टेडियम हो जहाँ पर बच्चे खेल सकें। तो जो सिद्धू के सपने थे वो मांग की है, लेकिन सीएम साहब ने कहा कि ये मांगनी हमारी ड्यूटी है, हमारा फर्ज है। जो भी परिवार ने बोला वो हम पहल के आधार पर करेंगे और भी जितना कर सकी सरकार सिद्धू की याद में वो करने के लिए तैयार है।